हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इस वीडियो में हम पैटर्न ऑफ द वीक यानी कि एक वीक में जो पैटर्न बन रहे हैं उनको सीखते हैं, उनके हिसाब से देखते हैं क्या मार्केट आने वाले समय में उस पैटर्न के हिसाब से बुलिश या बेयरिश रह सकती है। तो ये कुछ पैटर्न हैं, जैसे ये डबल बॉटम पैटर्न है। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न जो ना 3 टाइप के होते हैं। एक तो आपका ये है, ये आपका हायर बॉटम रहेगा। एक ये इसका एक लोअर बॉटम रहेगा जैसे ये है, और एक फाइनली आपका क्लियरली डबल बॉटम रहेगा। ऐसे ही डबल टॉप हैं, ये आपके तीनों प्रकार से होते हैं। अब हम इनको और भी पैटर्न है, जैसे ये है आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये आपके राउंडिंग बॉटम, ये रेक्टेंगल, ये आपके सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये आपके फ्लैग पैटर्न, ये हमारे पास में सिमेट्रिकल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न थे आज। अब इस वीक में जो जिन स्टॉक में फॉर्मेशन हुई है उनमें हम देखते हैं, जैसा कि ये है अटल रियल टेक का। इसमें क्या है, हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड, ये आपका राइट शोल्डर। इसके नेकलाइन ब्रेक हो गई, क्लोजिंग आ गई। अब प्राइस आने वाले टाइम में इस टाइप का मूव कर सकती है इस पैटर्न के बेस पर। जब हम इसके नीचे क्लोज कर जाएंगे तो ये पैटर्न आपका पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि पैटर्न फेल हो जाएगा। फेलियर पॉइंट ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गैलेंट इस्पात। इसमें हमने है ना क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि गिरती हुए मार्केट में इसमें आपको बुलिशनेस दिखाई दे रही है। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से आने वाले टाइम में इसमें बुलिशनेस देखी जा सकती है। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट चार्ट है, वो है हमारे पास जीआरएम ओवर सी। इसमें भी हमें रेक्टेंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है, और ये भी एक बुलिश पैटर्न है, और ये यहाँ से भी कंटिन्यूएशन हो सकता। ये पैटर्न फेल, जब इनके ये बॉटम ब्रेक होने लगे तो ये पैटर्न अपने स्ट्रक्चर वाइज वीक हो जाएगा, और आने वाले टाइम में ये पैटर्न फेल हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि ये पैटर्न यहाँ से ये पैटर्न एक्टिवेट हुआ है, और आने वाले टाइम में ये पैटर्न के बेस पर अप मूव देखा जा सकता है या फिर डाउन मूव देखा सकता है। ये डिपेंड करेगा कौन सा पैटर्न पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कावेरी सीड्स। कावेरी सीड्स में भी एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट देखा गया है। तो इसमें क्या है कि प्राइस ने एक इस कंसोलिडेशन रेक्टेंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसको रिटेस्ट किया, और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट के हिसाब से एक अप मूव देखने को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट चार्ट है, वो है आपके पास मंगलोर केमिकल। मंगलोर केमिकल में भी आपको हायर हाई और हायर लो जैसी फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दी है। तो इसमें भी एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अभी क्लोजिंग नहीं आई, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, और ये पैटर्न यहाँ निष्क्रिय हो जाएगा, यहाँ आपका फेल हो जाएगा, और ये प्राइस अपने हायर बॉटम में आने वाले शाम में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है NaCl। NaCl में है ना एक बढ़िया सा रेक्टेंगल फॉर्मेशन का
विद क्लोजिंग ब्रेकआउट होते हुए देखा है। तो प्राइस क्या है, यहाँ हो सकता है प्राइस इसके हिसाब से ऐसे जाना चाहे, तो प्राइस है ना एक बुलिश मोमेंट में है। ये फाइनली इस मोमेंट से है ना यहाँ पर आपको यहीं आपका रिजेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये छोटा स्विंग फिर यहाँ पे फास्टली आपको अप मूव देखने को मिला है। तो इस जोन से हम बाहर हैं, तो यहाँ हो सकता है यहाँ सपोर्ट लें और फिर ऊपर अपसाइड मूव देखने को मिले। तो NSCL एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, वो भी रेक्टेंगल पैटर्न। इसके बाद नेक्स्ट चार्ट है वो है डीबी रियल्टी। डीबी रियल्टी में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो एक फॉलिंग चैनल था वो क्लोजिंग बेसिस पे आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। तो प्राइस आने वाले समय में पहली बात तो ये रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, इसके बाद आप अगर आप मूव देखने को मिला तो नेक्स्ट है। तो फिलहाल ये है, और ये पैटर्न यहाँ पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये डीबी रियल्टी में ये था। उसके बाद अगला है वो है पतंजलि। पतंजलि में हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। ऊपर से क्या है फॉलिंग ट्रेंड लाइन, और नीचे से हमारी राइजिंग ट्रेंड लाइन ये रही, और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद प्राइस है ना एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में अप मूव दे सकता है। एज पर पैटर्न इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में हमें डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ है। प्राइस ने यहाँ आके आपका फर्स्ट बॉटम बनाया, ठीक है, यहाँ के बाद में ये सेकंड हायर बॉटम बनाया, और यहाँ इस स्विंग हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो पहला तो आपका यही आपका टारगेट रहेगा, इसके बाद अप मूव आगे देखा जा सकता है। ये पैटर्न पूरी तरह से ये यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास में है ना अगर ये यहाँ से घूम के ये ब्रेक कर देता है तो पैटर्न ये फेल माना जाएगा। इसमें क्या है डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ। इसके बाद एक नेगेटिव पैटर्न के हिसाब से है डावर। डावर में ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है। ब्रेकडाउन के हिसाब से यहाँ पे भी आपको डाउनफॉल देख सकते हैं। अगर डाउनफॉल को रिजेक्ट करना है तो ये यहाँ पर डाउनफॉल रिजेक्ट होगा, नहीं तो डाउनफॉल कंटिन्यू रह सकता है। तो ये थे हमारे एक वीक में बनने वाले पैटर्न, जिनमें हमने देखा कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पैटर्न फॉर्म हुए, उनके हिसाब से अप मूव या डाउन मूव देखा जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।